Assalamu alaikum, namaste, sat shri akal and a very good morning to everyone who are watching us and who have been watching us. आज हम कंपैशनमेंट 2023 की एक्टिविटी नंबर 10 के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। आज की एक्टिविटी है क्लीनलीनेस ड्राइव, क्योंकि आज है 24 सितंबर जो कि वर्ल्ड रिवर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन रिवर्स क्लीनिंग में हम अपने एक अहम भूमिका निभाने को लोगों को प्रेरित करते हैं और सिर्फ कहने से ही नहीं बल्कि एक्शन से प्रेरित करते हैं। साथ ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि प्रॉफिट ऑफ कंपैशन है, उन्होंने कहा कि पाकी आधा ईमान है, क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ, जिसका अर्थ है कि जब तक हम पाक नहीं हैं, जब तक हम साफ नहीं हैं, जब तक हम फेथफुल नहीं हैं, जब तक हम धार्मिक नहीं हैं, जब तक हम ईमान वाले नहीं हैं। तो इसी हदीस की छत्र छाया में आज हम लोग चले आए हैं रामगंगा नदी के घाट पर, जो कि मुरादाबाद से सटी हुई एक नदी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी चारों ओर कितना कूड़ा ही कूड़ा है, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैल रखा है। यहाँ पे काफ़ी समय से कई प्रकार की संस्थाएं सफाई भी कर रही हैं, लेकिन परिवर्तन हल्के हल्के आता चला जाता है। आइए चलते हैं अपनी ये काली माता के मंदिर के बैंक है, बैंक ऑफ श्री काली माता मंदिर। यहाँ पे पार्क में भी हमने काफ़ी सारा काम करा है, प्लांटेशन क्लीननेस, और इसके पीछे एक घाट है, उस पर भी हम लगातार काम करते चले आए हैं। साथ ही आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हमारी वर्क वुमेन विंग भी पूरी यहाँ पर मौजूद है। जैसे देख सकते हैं बच्चे भी हैं, मतलब अगर मैं कुछ लेडीज़ के बारे में बताऊँ तो ये बेटी हैं, ये इनकी मदर है और ये इनके बच्चे हैं। 3 जनरेशन एक साथ इस काम में लगी हुई हैं, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। साथ ही बहुत सारी वर्कर्स यहाँ पर वर्क वुमेन विंग की वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद हैं, जो कि पिछले 1-1.5 घंटे से साफ़ सफाई के कार्यक्रम में लगी हुई हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी हार्डवर्किंगनेस के साथ इस काम को अंजाम दे रही हैं। ये आज की ड्राइव जो हम शूट कर रहे हैं परिवर्तन द चेंज संस्था, उनकी ड्राइव है, जिसमें हमने उनके साथ पार्टिसिपेट किया है। ये लोग बहुत टाइम से काम करते चले आए हैं और काम करते चले जा रहे हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। और भी कई प्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि एम्बेसडर श्री नेपाल सिंह जी, हमारे वर्क मेंस विंग के वॉलंटियर्स। साथ ही ये जो हम ड्राइव अरेंज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं परिवर्तन द चेंज संस्था, जो कि मुरादाबाद में काफ़ी समय से कार्यरत है, खासकर रिवर क्लीनिंग पर। और भी इनके प्रोजेक्ट्स पब हैं, प्रोजेक्ट उमर बड़ा हुआ, उसमें तो लगे रहते हैं। और जो इनका ये हार्ड वर्किंग नेचर है, गंगा के प्रति और गंगा के प्रति प्रेम और उसने जो व्यक्त करता है, उसने एक मिसाल पेश की है। और इतना ही नहीं, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके अंदर एक चेंज आया है, उनकी साइकी में। काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। आइए इनसे ही जानते हैं, इनकी ज़बानी मैं तो इतना अच्छा बता नहीं पाऊँगा। लीजिए सर, ओवर टू आदित्य भाई। थैंक यू अब्दुल भाई। तो मैं पहले थैंक यू करना चाहूँगा अब्दुल को और अब्दुल की पूरी टीम को कि वर्क फॉर कंपैशन टीम ने हमारे साथ आज ज्वाइन किया। और परिवर्तन का ये 80वां हफ्ता है यहाँ पे। कंटिन्यूसली लास्ट 80 हफ्तों से हम यहाँ पे आ रहे हैं हर संडे, और ये क्लीनअप हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। यहाँ पर ही नहीं, मुरादाबाद में रामगंगा के लिए, और अमरोहा में हम गंगा घाट के लिए, दिल्ली में यमुना नदी के लिए। तो रिवर्स से एक अलग जुड़ाव रहता है संस्था का। और क्लीनअप ऑर्गेनाइज़ करने का मेन मोटिव यही है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ सके कि आप जितना खुद से हो सके उतना वेस्ट कम डालें यहाँ पे, और रिवर कंजर्व करने के लिए आप आगे आएँ। तो इसका फ्यूचर में क्या प्लान देखते हैं रिश्ते भाई, और इस गंगा को, स्पेशली गंगा के रिगार्डिंग, क्योंकि एक धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं इससे लोगों की, तो उसमें कैसे टैकल करते हैं कि धार्मिक इसमें वो भी आती है सामग्री, तो लोगों को कैसे टैकल करते हैं, कैसे समझाते हैं हम सब? जितना पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे पहले मेला लगता था लाल बाग की अगर बात करें तो उस मेले में लोग घर की सामग्री के साथ साथ जो पूजा की सामग्री होती थी उसके साथ साथ रैपर्स लेके आते थे, जिसमें भगवान जी की मूर्ति हो गई और भगवान जी की फ़ोटोज़ हो गई, कैलेंडर्स हो गए, ये सारी चीज़ होती थी। लेकिन आस्था हमारी रहेगी, लेकिन आस्था के साथ साथ आप उसको कैसे टैकल करते हैं। हमारा जो सामग्री वाला वेस्ट होता है, हम उसको घर पे भी डिकम्पोज कर सकते हैं। आप चाहे उसको पॉट के अंदर रख सकते हैं, पॉट के साथ साथ या फिर यहाँ पे अगर तट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको गड्ढे दिखेंगे, तो आप उस गड्ढे में उसको दबा सकते हैं। देखिए गंगा से महत्व रखते हैं, तो गंगा को सीधा गंगा में पानी न डाल के आप गंगा में टच करा के उसको सीधा गड्ढे में आप समा सकते हैं। तो उससे भी आपकी आस्था भी रहेगी और उसके साथ साथ गंगा दूषित भी नहीं रहेगी। और इसके फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट देखते हैं आप? फ्यूचर का मैं बताऊं, लाइक हमने जब क्लीनअप करी थी, सबसे पहले क्लीनअप जब स्टार्ट करी थी, जो मोक्ष धाम पे करी थी रामगंगा CL गुप्ता के पास में, और वहाँ पे 3 मंथ्स का हमने पूरा कैंपेन करा था, जिसमें 1 मंथ हमने प्रॉपर क्लीनअप करी थी। उसके साथ हमने 11,000 सिग्नेचर्स कलेक्ट किए, जो कि वहाँ के आसपास के रेजिडेंट्स से ही थे, और आसपास के जितने स्कूल्स थे उनसे हमने सिग्नेचर्स लिए, उनको प्लेस दिलवाई कि आप गंगा के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। और 11,000 सिग्नेचर्स के बाद हमने एक 700 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कंडक्ट करी थी, जो हमारे टीम के 4 बड़े सीनियर मेंबर्स थे, उन्होंने कंडक्ट करी थी मुरादाबाद से बनारस तक, जो कि एक्चुअली में 850 किलोमीटर्स थी। एंड उसका जो मेन मोटिव था क्लीनअप करने का, वो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वो कंडक्ट करी थी। और उसका एक अच्छा स्टेप ये था कि वहाँ के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन वहाँ लैंड की प्रॉब्लम थी, लेकिन उससे अब वो दूसरी जगह सैंक्शन हो चुका है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल यही रहता है कि जब भी वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, उस वेस्ट को अगर वो वेस्ट ट्रीट होके आए तो ज़्यादा बढ़िया, या फिर यहाँ पे आए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो कोलैबोरेशन मेंबर थे
आदित्य भाई, उन्होंने बताया परिवर्तन जी चेंज संस्था के ये सीनियर्स में से ही एक हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इस चीज़ पर कार्यरत हैं। आइए चलते हैं ड्राइव की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं कूड़ा वगैरह फैला हुआ है, नदी के किनारे भैंसें भी चराई जा रही हैं, नहाई भी जा रही हैं, ओवर ग्रेजिंग कराई जा रही है। इस प्रकार के कई सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनको हम सबको टैकल करना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आस्था का नाम गंदगी नहीं, गंदगी हो तो आस्था नहीं हो सकती, आस्था हो तो गंदगी नहीं रह सकती, दोनों में से कोई एक चीज़ रह सकती है। बीच का रास्ता क्या है कि हम सफाई के रास्ते पे चलते हुए अपनी आस्था को बढ़ावा दें। आइए चलते हैं अब इसी कार्यशैली में। और किसी चीज़ आपको प्रेरित करती है बार बार आने पर, बार बार करने पर, बिना किसी दुनियावी लाभ के? ये चीज़ प्रेरित करती है कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं, हम में से ज़्यादातर के पास बहुत सारे संसाधन भी हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग सोचते ही हैं कि उन संसाधनों का हमसे कोई हिसाब लिया नहीं जाएगा। और जबकि रियलिटी हकीकत ये है कि जब उसने हमें इन संसाधनों के साथ, इन कीमती हाथों और पैरों के साथ इस धरती पे भेजा है, और इस धरती पे अगर कण बराबर भी कहीं पर दुविधा है, परेशानी है, सिस्टम इम्बैलेंस है, तो फिर ये हमारा कर्तव्य, हमारा फ़र्ज़ बन जाता है तो पहले हम जाकर उस सिस्टम को बैलेंस करें, उस दुविधा को दूर करें। अगर हमारे पास संसाधन है, हम करने वाले हैं। और ये महीना चल रहा है 12 रबीउल अव्वल का, इस कंपैशन मंथ यानी यौम रहमत के अंतर्गत आज का ये क्लीननेस ड्राइव आया है। तो हमारे लिए तो डबल खुशी की और डबल और ट्रिपल जोश की बात है कि हम अपनी सारी जी जान लगा दें और सफाई करने में कोई कमी ना छोड़ें, क्योंकि जो ये ईशदूत हैं, आखिरी ईशदूत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये कह कर गए कि पाकी जो है आधा ईमान है। हम लोग कहते तो बहुत हैं, ये वाली हदीस कोट करते हैं, खूब बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बताई जाती है कि पाकी आधा ईमान है, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं करता। अमल भी तो करें ना अगर आधा ईमान है तो, वरना तो वो मोहब्बत ही झूठी है अगर घर पे बैठ के कह रहे हैं आधा ईमान है और बाकी अगर आपके शहर में गंदगी है, आपके एरिया में गंदगी है, उसे साफ़ नहीं कर रहे। मैं यही चाहूँगा सब लोग जो अपने आप को कम से कम आस्थावान मानते हैं वो आएँ और इस इम्बैलेंस को, इस गंदगी को दूर करें। चलते हैं ब्लॉग के आखिरी ओर की ओर, और साथ ही अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्क फॉर कंपैशन।